साथियों नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार और आप मुझे YouTube चैनल टीचर प्रमोद कुमार पर देख और सुन पा रहे हैं। और आज मैं इस वीडियो में क्लास सिक्स NCERT साइंस चैप्टर 1 जिसका नाम है फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम के क्वेश्चंस विथ आंसर को देखेंगे। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहेंगे और इस चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लेंगे, ताकि जब भी इस वीडियो पे इस प्रकार का वीडियो अपलोड होगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको तक मिल जाएगा। तो चलते हैं इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लास 6 NCERT साइंस चैप्टर 1 फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम के क्वेश्चंस एंड आंसर को हम लोग इस वीडियो में देख लेते हैं। तो जैसा कि हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज से, और इस पेज में हम लोग इस चैप्टर में हम लोग फूड वैरायटी को देखे हैं। जैसा कि इसका डिस्कशन वीडियो एक्सप्लेनेशन वीडियो मेरे ही चैनल पर अपलोड किया गया, अगर उसको नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में भी उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से क्लिक करके आप इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो देख सकते हैं। तो उस चैप्टर में हम लोग फूड वैरायटी के बारे में पढ़े हैं, फूड मटेरियल्स एंड उसके सोर्सेज को पढ़े हैं। इसके बाद प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड, यानी फूड के रूप में प्लांट के पार्ट्स और एनिमल प्रोडक्ट को हम लोग यूज करते हैं। प्लांट पार्ट्स एज फूड, व्हाट डू एनिमल ईट, और एनिमल क्या खाते हैं, इन सभी को हम लोग उस वीडियो में डिस्कस किए हैं। तो आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज से, और नेक्स्ट पेज से हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है, और यहाँ पे आप फर्स्ट क्वेश्चन के रूप में देख पा रहे होंगे, डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बींग्स नीड द सेम काइंड ऑफ फूड। क्या यह आप पाते हैं कि जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनको एक ही प्रकार की भोजन की आवश्यकता होती है? तो नहीं, ऑल लिविंग बींग्स डू नॉट नीड द सेम काइंड ऑफ फूड, यानी जितने भी लिविंग बींग्स हैं उन्हें सेम फूड का सेम काइंड के नहीं लेते हैं। कोई हर्बीवोरस होते हैं, कोई कार्निवोरस होते हैं, कोई ओमनिवोरस होते हैं। कहने का मतलब कि कोई शाकाहारी होते हैं, कोई मांसाहारी होते हैं और कोई सर्वाहारी होते हैं। एक ही प्रकार के भोजन नहीं लेते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, नेम 5 प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स दैट वी ईट, यानी 5 प्लांट्स का नाम लिखिए और उनके किस पार्ट्स को खाते हैं, हम लोग खाते हैं, उसका नाम लिखना है। तो द नेम्स ऑफ 5 प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स दैट वी ईट आर, यानी वह 5 प्लांट्स और उनके पार्ट्स जिसे हम लोग खाते हैं वो निम्न रूप से दिया गया है। तो सबसे पहला आप देख पा रहे होंगे पैडी, और पैडी के हम लोग सीड्स खाते हैं, यानी धान का बीज खाते हैं। व्हीट, उसी प्रकार से व्हीट का भी हम लोग सीड्स खाते हैं। उसी प्रकार से मस्टर्ड प्लांट यानी सरसों का पौधा के हम लोग सीड्स का भी यूज करते हैं और उसके पत्तियों का भी यूज करते हैं। और सीड्स का यूज हम लोग तेल के रूप में यूज करते हैं और पत्तियों को हम लोग सब्जी या चटनी के रूप में यूज करते हैं। नेक्स्ट है ब्रिंजाल प्लांट, और ब्रिंजाल प्लांट के हम लोग फ्रूट्स का यूज करते हैं। और नेक्स्ट है पोटैटो प्लांट, और पोटैटो प्लांट के हम लोग स्टेम्स का यूज करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। और यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम ए विथ दोज इन कॉलम बी, यानी कॉलम ए के कॉलम बी के साथ मिलान करना है। और फर्स्ट यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आप इसको देख पा रहे होंगे, मिल्क है, कर्ड है, पनीर है और घी है। तो मिल्क, कर्ड, पनीर और घी जो है ये सब एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, यानी इसका मिलान डी के साथ होगा। नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे स्पाइनच है, और इसके बाद कॉलीफ्लावर है, और इसके बाद कैरोट है। स्पाइनच यानी पालक हो गया, इसके बाद कॉलीफ्लावर है यानी फूलगोभी हो गया, और कैरोट समझ रहे हैं गाजर है। तो स्पाइनच, कॉलीफ्लावर और जो कैरोट है ये आपका वेजिटेबल्स हो गया, यानी इसका मिलान सी के साथ होगा।
और नेक्स्ट है लायंस एंड टाइगर्स। तो लायन एंड टाइगर्स जो हैं ये आपका अदर एनिमल्स को खाते हैं, यानी इसका मिलान ए के साथ होगा। और नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे हर्बीवोरस। तो हर्बीवोरस क्या होते हैं? तो ये ईट प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट, यानी ये प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट को खाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। और नेक्स्ट पेज पे आप देख पा रहे होंगे फिल इन द ब्लैंक्स है। नेक्स्ट पेज पर आप देख पा रहे होंगे फिल इन द ब्लैंक्स। और यहाँ आप फर्स्ट क्वेश्चन के रूप में देख पा रहे होंगे इन सभी वर्ड्स को दे दिया गया है और इन्हीं वर्ड्स को इस फिल इन द ब्लैंक्स में भर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है टाइगर इज ए फिल इन द ब्लैंक्स बिकॉज इट ईट्स ओनली मीट। तो ये टाइगर जो है आपका कार्निवोरस है, यानी मांसाहारी है, क्योंकि यह सिर्फ मीट को ही खाता है, यानी मांस को ही खाता है। इसके बाद नेक्स्ट देख पा रहे होंगे डियर ईट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स एंड सो इज कॉल्ड, यानी डियर जो है यानी हिरन जो है सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट को ही खाता है, इसलिए हम लोग इसको हर्बीवोरस कहते हैं, यानी बी का हर्बीवोरस हो जाएगा। नेक्स्ट है पैरोट ईट्स ओनली। पैरोट ईट्स ओनली, तो ये सिर्फ पैरोट जो है वो प्लांट को खाते हैं, यहाँ पर प्लांट हो जाएगा, यहाँ पर देख पा रहे होंगे इसी में से भरना है प्लांट। और डी क्वेश्चन है द फिल इन द ब्लैंक्स दैट वी ड्रिंक विच कम्स फ्रॉम काउज बफेलो एंड गोट्स इज एनिमल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे मिल्क हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर में देख पा रहे होंगे मिल्क। तो मिल्क डी ऑप्शन में और डी क्वेश्चन में मिल्क आ जाएगा, यानी द मिल्क दैट वी ड्रिंक, यानी दूध जिसे हम लोग पीते हैं, विच कम्स फ्रॉम काउज बफेलो एंड गॉड से प्राप्त होता है। वी गेट शुगर फ्रॉम, यानी हम लोग शुगर को प्राप्त करते हैं, तो शुगर को प्राप्त करते हैं हम लोग शुगर केन से, गन्ने के पौधे से हम लोग शुगर को प्राप्त करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख पा रहे होंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, और यहाँ पे क्वेश्चन के रूप में गिव टू एग्जाम्पल्स वेयर टू और मोर पार्ट्स ऑफ ए सिंगल प्लांट आर यूज्ड एज फूड, यानी दो ऐसे एग्जाम्पल्स का नाम बताना है कि कोई एक सिंगल प्लांट हो और उसके दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स को हम लोग भोजन के रूप में यूज करते हैं। तो इसमें सबसे पहला मस्टर्ड है, यानी सरसों का पौधा है, और जो सरसों का पौधा है उसका हम लोग सीड्स का भी यूज करते हैं और उसके पत्तियों का भी यूज करते हैं। नेक्स्ट है पंपकिन है, यानी कद्दू, इसके फ्रूट्स को भी यूज करते हैं और इसके फ्लावर्स को भी यूज करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे नेम एनी वन प्लांट दैट ग्रोज इन वाटर एंड इज ईटन एज फूड, यानी कोई एक ऐसे प्लांट का नाम बताइए जो पानी में रहता है और उसे हम लोग खाने के रूप में यूज करते हैं। तो आंसर हो जाएगा लोटस, यानी कमल का पौधा, और उसके हम लोग स्टेम ऑफ लोटस, यानी लोटस के स्टेम का यूज करते हैं हम लोग खाने के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सजेस्ट एनी 3 वेज यू कैन थिंक ऑफ टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ फूड, यानी कोई 3 तरीका बताइए जिससे हम लोग सोच सकते हैं भोजन को बचाने से, भोजन को खराब होने से बचाने का। तो इसमें सबसे पहला होगा अवॉइड लिविंग फूड अनईटन इन मील्स, यानी हम लोग जब खाते हैं तो उस समय कोशिश करना चाहिए कि भोजन को बर्बाद न करें, बर्बाद होने से बचा सकें। और नेक्स्ट है ईट टू लिव एंड नॉट लिव टू ईट, यानी जीने के लिए खाइए, ये नहीं कि खाने के लिए आप जिए। और एक्सेस ईटिंग शुड बी अवॉइडेड, और ज़्यादा खाने से बचिए। रॉ फूड लाइक पल्सेस ग्रेन्स शुड बी स्टोर्ड प्रॉपरली, यानी रॉ फूड के रूप में जो पल्स ग्रेन्स होता है उसे आप अच्छी जगह रखें ताकि वो सड़ गल ना पाए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे
वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है और इसमें क्वेश्चन के रूप में है नेम 2 शुगर प्रोड्यूसिंग प्लांट, यानी 2 शुगर प्रोड्यूसिंग प्लांट का नाम बताइए जो शुगर प्रोड्यूस करता है। तो पहला तो हो जाएगा शुगर केन, गन्ना का पौधा, और नेक्स्ट हो जाएगा शुगर बीट जिसे हम लोग मीठा चुकंदर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है नेम ए नॉन ग्रीन प्लांट दैट वी ईट, कोई एक नॉन ग्रीन प्लांट का नाम बताइए जिसे हम लोग खाते हैं। तो आंसर के रूप में हो जाएगा मशरूम। और नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में चलते हैं, व्हाट डू यू कॉल द हैबिट ऑफ एन इंडिविजुअल टू ईट ए पार्टिकुलर टाइप ऑफ फूड आइटम्स कॉमनली, यानी व्हाट डू यू कॉल द हैबिट ऑफ एन इंडिविजुअल, आप भोजन के रूप में जिस आइटम्स का कॉमनली यूज करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो उस हैबिट को हम लोग फूड हैबिट के नाम से जानते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम लोग यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में हम लोग देख पा रहे हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ही है, कंपेयर योर फूड हैबिट्स विथ फूड हैबिट्स ऑफ योर फ्रेंड हु लिव्स इन तमिलनाडु, यानी अपने फूड हैबिट्स को अपने फ्रेंड्स के फूड हैबिट से कंपेयर कीजिए और वह फ्रेंड कहाँ रहता हो, तमिलनाडु में। तो सबसे पहले माई फूड हैबिट, अपना फूड हैबिट को लिख लीजिए। तो माई फूड हैबिट जो है वो चायपत्ती है, पल्सेस है, लस्सी है, राइस है, वेजिटेबल्स है, मस्टर्ड ऑयल है। और फूड हैबिट ऑफ माई फ्रेंड, यानी जो तमिलनाडु में उसका फूड हैबिट क्या है, तो वह इडली, डोसा, सांभर, बारा, राजमा, उपमा एंड कोकोनट ऑयल है। इस प्रकार से हम लोगों ने कंपेयर कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आइटम्स आर यूज टू प्रिपेयर कुकड राइस, यानी किस आइटम्स का यूज किया जाएगा एक कुकड राइस को बनाने में। तो रॉ राइस एंड वाटर, यानी कच्चा चावल रहेगा और उसको पानी में उबालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी द इंग्रेडिएंट्स ऑफ वेरियस फूड आइटम्स, डू दे हैव सम कॉमन फूड इंग्रेडिएंट्स। और स्टडी द इंग्रेडिएंट्स ऑफ वेरियस फूड आइटम्स, यानी आप अध्ययन कीजिए भिन्न प्रकार का अलग अलग बहुत सारे फूड आइटम्स को और आप उसमें देखिए कि क्या जो फूड इंग्रेडिएंट्स हैं कुछ ऐसे भी इंग्रेडिएंट्स हैं जो कॉमन है। तो हाँ, दे हैव सब कॉमन इंग्रेडिएंट्स लाइक वाटर, साल्ट एंड ऑयल और घी। ये ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं वो करीब करीब सभी फूड आइटम्स को बनाने में इन इंग्रेडिएंट्स का यूज़ किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। और यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं, व्हाट आर द 2 कॉमन सोर्सेस ऑफ मोस्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड आइटम्स, यानी 2 कॉमन सोर्स का नाम बताना है जो इंग्रेडिएंट्स हैं और फूड आइटम्स में यूज़ किया जाता है। तो वे हैं प्लांट्स और एनिमल्स। अधिकतर जो कॉमन सोर्स हैं इंग्रेडिएंट्स का, यानी वो जो भोजन बनाने में जिस इंग्रेडिएंट्स का यूज करते हैं वह इंग्रेडिएंट्स कहाँ से मिलता है, तो वह या तो प्लांट से आता है या तो फिर एनिमल से मिलता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग रोटी खा रहे हैं, तो रोटी कहाँ से आ रहा है, और गेहूं के पौधा से हम लोगों का वो सीड्स मिल रहा है, तो प्लांट से ही मिला। यदि हम लोग दूध पीते हैं, पनीर खाते हैं, तो हम लोगों को एनिमल से दूध मिल रहा है और दूध से ही हम लोगों का पनीर घी मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द 3 प्रोडक्ट्स ईच प्रोवाइडेड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। 3 प्रोडक्ट्स का नाम बताइए जो प्लांट्स और एनिमल से मिलता है। तो एनिमल प्रोडक्ट जो है वो मिल्क, घी एंड मीट हो गया, और प्लांट प्रोडक्ट के रूप में ग्रेन्स, सेरेल्स एंड वेजिटेबल्स हो गया। ग्रेन्स और सेरेल्स में आप डिफरेंस समझ रहे होंगे। सेरेल्स वैसा पौधे से प्राप्त होने वाले ग्रेन्स हैं जो घास के रूप में उगते हैं, जैसे धान का पौधा और गेहूं का पौधा, ये घास के रूप में उसे जाना जाता है। तो धान और गेहूं का जो बीज है उसे हम लोग सेरेल्स के नाम से जानते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम 3 ईटेबल यानी ईटेबल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। 3 ईटेबल पार्ट्स का नाम बताना है प्लांट्स का, यानी प्लांट्स का वैसे पार्ट्स जिसे हम लोग खाते हैं वो 3 पार्ट्स का नाम बताना है। तो हम लोग रूट्स को खाते हैं, प्लांट के फ्रूट्स को भी खाते हैं और प्लांट्स के लीव्स को भी खाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। और यहाँ स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, विच पार्ट ऑफ द प्लांट्स डू वी ईट जनरली,
यानी प्लांट के किस पार्ट्स को हम लोग जनरली यूज करते हैं। तो वी जनरली ईट फ्रूट्स ऑफ मैनी प्लांट्स, यानी प्लांट्स के अधिकतर हम लोग फ्रूट्स के पार्ट को हम लोग खाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में है विच टाइप ऑफ सीड्स गिव मोर एनर्जी एज स्प्राउटेड सीड्स और नॉर्मल सीड्स, यानी कह रहा है कि कौन सा सीड से हम लोग ज़्यादा एनर्जी प्राप्त करते हैं, स्प्राउटेड सीड से यानी अंकुरित बीज से या नॉर्मल सीड से। तो स्प्राउटेड सीड्स गिव मोर एनर्जी दैन नॉर्मल सीड्स, यानी स्प्राउटेड सीड्स जो होता है, अंकुरित जो बीज होता है, उससे हम लोग ज़्यादा एनर्जी प्राप्त करते हैं नॉर्मल सीड्स की तुलना में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ हनी। व्हाट इज़ हनी यानी मध्य क्या है। तो ए स्वीट सबस्टांस जो लिक्विड के रूप में होता है, प्रिपेयर्ड बाय बीज, जो मधुमक्खी द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, फ्रॉम द नेक्टर, नेक्टर से, दैट मीन्स स्वीट जूस कलेक्टेड फ्रॉम फ्लावर्स इज कलेक्टेड इज कॉल्ड हनी, यानी वह स्वीट सबस्टांस जो लिक्विड के रूप में रहता है, मधुमक्खी द्वारा तैयार होता है। और वह स्वीट सबस्टांस कहाँ से प्राप्त होता है, तो वह फ्लावर से प्राप्त होता है नेक्टर के रूप में, और उसी नेक्टर को बीज जो है वो हनी के रूप में बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वुड यू प्लेस ह्यूमन बींग्स ऑन द बेसिस ऑफ फूड दैट वी ईट, यानी वैसे ह्यूमन बींग्स, वेयर वुड यू प्लेस ह्यूमन बींग्स, यानी ह्यूमन बींग्स को आप क्या कहना चाहेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ फूड दैट वी ईट, यानी वह भोजन जो लेते हैं उसके अनुसार आप ह्यूमन बींग्स को क्या कहेंगे। तो उस प्रकार से हम लोग ओमनीवोरस कहेंगे, क्योंकि ह्यूमन बींग्स हर्बीवोरस भी होते हैं और कार्निवोरस भी होते हैं, इसलिए उसको हम लोग ह्यूमन बींग्स को हम लोग ओमनीवोरस भी कह सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे क्वेश्चन के रूप में व्हाट इज फूड, यानी भोजन क्या है। द ईटेबल सबस्टांस, यानी खाने वाला सबस्टांस, ईटन बाय ह्यूमन्स एंड अदर एनिमल्स, जो ह्यूमन्स द्वारा खाया जाता है या अदर एनिमल्स द्वारा खाया जाता है, टू गेट एनर्जी, एनर्जी को प्राप्त करने के लिए, और वह एनर्जी किस लिए, फॉर वेरियस एक्टिविटीज़ फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज कॉल्ड फूड, यानी कोई भी ह्यूमन बींग्स या अदर एनिमल्स जो खाने के रूप में यूज करते हैं एनर्जी प्राप्त करने के लिए, और उसी एनर्जी से उनका ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है, तो उस ईटेबल सबस्टांस को हम लोग फूड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई शुड वी ईट कुक्ड फूड, यानी हम लोग पकाया हुआ भोजन हम लोगों को क्यों खाना चाहिए। तो वी ईट कुक्ड फूड, हम लोगों को कुक्ड फूड खाना चाहिए बिकॉज बाय कुकिंग्स वी कैन किल हार्मफुल जर्म्स, क्योंकि जो कुक्ड फूड होता है तो कुकिंग के बाद वो हार्मफुल जर्म्स, जो हानिकारक जर्म्स होते हैं, कीट होते हैं, एंड मेक इट जर्मलेस, और वह जर्मलेस हो जाता है, यानी वो कीटाणु मुक्त हो जाता है। कुक्ड फूड कैन बी इजीली डाइजेस्टेड, कुक्ड फूड आसानी से डाइजेस्ट भी हो जाता है, पच जाता है, एंड एब्जॉर्ब्ड बाय योर बॉडी, और हमारे बॉडी द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, क्योंकि आसानी से वो डाइजेस्ट हो जाता है। कुकिंग ऑल्सो इम्प्रूव्स द टेस्ट ऑफ फूड, और कुकिंग के बाद जो भोजन का स्वाद है वो भी बढ़ जाता है, इसलिए हम लोगों को कुक्ड भोजन ही लेनी चाहिए। अब हम लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ फूड फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी फूड का इम्पोर्टेंस के बारे में लिखिए, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए फूड क्यों इम्पोर्टेंस है। तो आप फर्स्ट देख पा रहे होंगे इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू डू वेरियस एक्टिविटीज़, यानी जो फूड है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है बहुत प्रकार के एक्टिविटी के लिए, यानी जैसे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को चलने के लिए, दौड़ने के लिए। इट हेल्प्स इन ग्रोथ, फूड जो है उनको ग्रोथ में हेल्प करता है, बड़ा होने में वो मदद करता है। इट हेल्प्स टू रिपेयर एंड रिप्लेस डैमेज पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और फूड जो है वो रिपेयर और डैमेज पार्ट को रिप्लेस करने में मदद करता है। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम इन्फेक्शन एंड डिजीजेज, और भोजन है वो इन्फेक्शन और डिजीज़ों से प्रोटेक्ट करने का काम करता है, बचाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन द वेरियस सोर्स ऑफ फूड आइटम्स एंड इंग्रेडिएंट्स विच द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, यानी फूड के वेरियस सोर्स
अनेकों प्रकार के सोर्स का एक्सप्लेन कीजिए फूड आइटम्स के। वेरियस सोर्स, अनेकों प्रकार का सोर्स एंड इंग्रेडिएंट्स, और उनके इंग्रेडिएंट्स को एक्सप्लेन कीजिए विथ द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल की मदद से। तो आप देख पा रहे होंगे देयर आर मेनी टू सोर्सेस ऑफ इंग्रेडिएंट्स ऑफ वेरियस फूड आइटम। सबसे पहला प्लांट्स हम लोग ले लिए। प्लांट प्रोवाइड क्या करता है, फ्रूट्स को प्रोवाइड करता है, वेजिटेबल, पल्स, ग्रेन्स, सीरियल्स, ये सब हम लोगों को प्लांट से मिल रहा है। नेक्स्ट है एनिमल से क्या मिल रहा है, तो एनिमल प्रोवाइड अस मिल्क, एग्स, मीट्स, इटीसी, यानी एनिमल्स जो है हमें प्रोवाइड करता है दूध, अंडा, मांस, इसी प्रकार से और भी इंग्रेडिएंट्स जो है एनिमल से हम लोग प्राप्त करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देख पा रहे होंगे डिफाइन द टर्म हर्बीवोरस, यानी हर्बीवोरस टर्म को डिफाइन कीजिए। तो द एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स, यानी वैसे एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट को ही खाते हैं, आर कॉल्ड हर्बीवोरस। एग्जाम्पल्स के रूप में काउ, गोट एंड बफेलो हो गया। नेक्स्ट है वाटर कार्निवोरस, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल्स। कार्निवोरस क्या किसे कहते हैं, तो द एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जो अदर एनिमल्स को खाते हैं उसे कार्निवोरस कहते हैं। और एग्जाम्पल के रूप में लायन है, टाइगर है। डिफाइन द टर्म ओमनीवोरस, तो ओमनीवोरस जो है द एनिमल्स विच ईट बोथ द प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं उसे हम लोग ओमनीवोरस करते हैं। और एग्जाम्पल्स के रूप में कैट, डॉग एंड ह्यूमन बींग्स हो गया। यहाँ पर अब देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। विद द हेल्प ऑफ ए फ्लो चार्ट शो वेरियस कंट्रीब्यूटर्स इन्वॉल्व व्हेन वी ईट ए चायपत्ती। ये कह रहा है कि एक फ्लो चार्ट के हेल्प से बताइए कि जो हम लोग चायपत्ती खाते हैं उसको बनाने में बहुत लोग योगदान देते हैं। तो सबसे पहला फ्लो चार्ट में हम लोग चलेंगे। फर्स्ट में देख पा रहे होंगे फार्मर कल्टिवेट्स द व्हीट क्रॉप, यानी किसान जो है खेती करते हैं व्हीट क्रॉप का। इसके बाद राइपेंड व्हीट, यानी जब व्हीट का सीड्स पक जाता है तो इज कट एंड ट्रांसपोर्टेड टू मार्केट, तो उसको काटा जाता है और मार्केट में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। थर्ड में है फ्लोर मिल बाइज व्हीट एंड ग्रेन्स टू मेक फ्लोर, यानी फ्लोर मिल जो होते हैं, फ्लोर मिल वाले वो लोग गेहूं को खरीदते हैं और व्हीट एंड ग्रेन्स को खरीदते हैं और उससे आटा को बनाते हैं। इसके बाद फोर्थ नंबर पर है वी बाई फ्लोर फ्रॉम द मार्केट, और हम लोग मार्केट से आटा को खरीदते हैं। मदर कुक्स चायपत्ती, इसके बाद मदर जो है वो चायपत्ती को पकाती है, बनाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, और नेक्स्ट पेज से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। और यहाँ पे जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, और स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में देख पा रहे होंगे मेक फ्लो चार्ट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हनी एंड घी, यानी हनी और घी को प्रिपरेशन करने में जिस स्टेप्स का यूज़ किया जाता है उसका एक फ्लो चार्ट बनाइए। तो सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ घी का देख लीजिए। सबसे पहले नेक्टर इन फ्लावर्स, एंड फ्लावर्स से नेक्टर को प्राप्त करते हैं। हनी बी, नेक्टर इज कलेक्टेड बाय द हनी बी, और नेक्टर किसके द्वारा कलेक्ट किया जाता है, तो हनी बी, मधुमक्खियों द्वारा। इसके बाद स्टोर इन बीहाइव्स, और उसको मधुमक्खी के छत्ता में उसको स्टोर करते हैं लोग। हनी इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बीहाइव्स, इसके बाद हनी को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है बीहाइव से। इसके बाद नेक्स्ट देखिए प्रिपरेशन ऑफ घी। तो सबसे पहले काव या बफेलो ले लेंगे। काव गिव्स मिल्क, काव दूध देगी। क्रीम इज एक्सट्रैक्टेड, क्रीम को एक्सट्रैक्ट निकाला जाएगा उसमें से, तो बटर मिलेगा, और बटर इज बॉयल्ड, बटर को जब हम लोग बॉयल करेंगे तो घी का फॉर्मेशन होगा। इस प्रकार से अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, डिफ्रेंशिएट बिटवीन हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच, यानी हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस को डिफ्रेंशिएट कीजिए 2 एग्जाम्पल देते हुए। तो सबसे पहले हर्बीवोरस को देख लीजिए। एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स, प्लांट पार्ट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स, यानी वैसे एनिमल्स जो प्लांट्स को, प्लांट पार्ट्स या प्लांट प्रोडक्ट को ही खाते हैं उसे हर्बीवोरस कहते हैं। और एग्जाम्पल्स के रूप में आप देख पा रहे होंगे काउ, डियर एंड एलिफेंट।
नेक्स्ट है कार्निवोरस एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस, यानी वैसे एनिमल्स जो अदर एनिमल्स को खाते हैं। और एग्जांपल्स में आप देख पा रहे होंगे लायन हो गया और लिजार्ड हो गया यानी छिपकली हो गई। ओमनीवोरस एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी वैसे एनिमल्स जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं उसे ओमनीवोरस कहेंगे हम लोग। और एग्जांपल्स के रूप में डॉग और ह्यूमन बींग्स हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, नेम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड एज फूड, यानी बनाना के प्लांट के अलग अलग पार्ट्स को लिखिए जिसको हम लोग यूज करते हैं। तो बनाना पार्ट को हम लोग फ्लावर को भी खाते हैं, फ्रूट को भी खाते हैं, स्टेम्स ऑफ बनाना यानी बनाना के स्टेम को भी खाते हैं। और एनिमल फूड वी गेट फ्रॉम वाटर रिसोर्सेस, यानी वैसा एनिमल फूड का नाम बताना है जो हम लोग वाटर से प्राप्त करते हैं। तो फिश हो गया, प्रॉन यानी झींगा हो गया, लॉबस्टर झींगा मछली, इसके बाद क्रेप्स हो गया, केकड़ा हो गया। नेक्स्ट है 4 फ्रूट्स, 4 फ्रूट्स का नाम बताइए विच वी ईट एज वेजिटेबल्स, जिसे हम लोग वेजिटेबल्स के रूप में यूज करते हैं। तो फ्रूट्स ऑफ टोमेटो, ब्रिंजाल, लेडी फिंगर जिसे भिंडी कहा जाता है, कोकम्बर यानी जिसे लौकी के नाम से जाना जाता है। अब नेक्स्ट पेज से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बस इतना ही क्वेश्चन था। अब हम लोग इस चैप्टर में, और चैप्टर का जैसा कि नाम स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया था, चैप्टर क्लास 6 का NCERT साइंस था इंग्लिश मीडियम में, चैप्टर 1, और इस चैप्टर का नाम था फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे उन क्वेश्चन और आंसर को सभी को हम लोग इस वीडियो में देखें। अब इस वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हैं। और इस चैप्टर का यदि आप एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप एक्सप्लेनेशन वीडियो कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। और इस चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, इस वीडियो को लाइक भी कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करते हुए ऑल सेलेक्ट कर लेंगे, ताकि जब भी इस चैनल से कोई भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको तक मिल जाएगी। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अब आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।